बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मार्केट कल देखें ज़बरदस्त 5,000 पॉइंट की रिकवरी और आज मार्केट फिर उठ गई। भाईजान, जब तक जंगों वाले मामलात रहेंगे तो मार्केट ऐसे ही चलेगी। कभी खुशगवार मोड, कभी रूठी हुई, कभी बुल्स, कभी बियर, और कभी रात और कभी दिन, कभी सोना कभी चांदी। यानी कि ये मामला चलते रहेंगे। तो बहरहाल आज के व्लॉग में हम ज़रा डीपली देखेंगे कि मार्केट में ये चीज़ें और कितना के इम्पैक्ट ले सकती हैं। यहाँ के मार्केट ने इम्पैक्ट इन चीज़ों का ले लिया है, ठीक है। और T+1 के हवाले से क्या आगे डेवलपमेंट है, आगे क्या होने जा रहा है, वो भी आपको साथ बताया जाएगा। आज का थंबनेल आपके सामने है। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, हमारा जो पहला सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है जी, इसमें डाटा है जी। आज का डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1,68,062 पॉइंट पे मार्केट क्लोज हुई है। 830 पॉइंट माइनस मार्केट ने अपना वॉल्यूम लगाया 22,24,42,620 का, जिसकी मालियत बनती है तकरीबन 19 अरब। उसके बाद अगर देखें मार्केट आज खुली जी 1,67,718 पे। प्रीवियस क्लोज था मार्केट का 1,68,993। मार्केट हाई गई जी 1,69,389 पे, और मार्केट लो गई 1,65,811, 3,031 पॉइंट तक लो गई और 486 पॉइंट तक हाई गई। उसके बाद दोस्तों अगर देखें हम मोइशत का पहिया तो दरमियाना है जी अपना। 34 स्टॉक अप है, 63 डाउन है। आगे आते हैं जी नेक्स्ट। बैंक कंसला ने आज 89 पॉइंट डाले हैं जी। एंग्रो होल्डिंग 68, AKBL 65, मीज़ान बैंक 58, पोल 33। उसके बाद UBL ने आज सबसे ज़्यादा पॉइंट निकाले हैं जी 380, FFC 94, OGDC 77, PPL 75 और MCB ने निकाले हैं जी 71 पॉइंट। जी दोस्तों आगे बढ़ते हैं जी। आगे KSE ऑल वॉल्यूम 533 मिलियन का आज वॉल्यूम लगा है जी। ड्रॉप हो गया दोबारा से, आज कम है जी। दोस्तों आगे जी टॉप एडवांसर, टॉप डिक्लाइनर और टॉप वॉल्यूम लीडर। टॉप वॉल्यूम लीडर में आ जाए जी यूनिटी। बिल्कुल देखें फना हो गया ये डाउन साइड, 10 रुपये 67 पैसे पे आ गया जी। लो का आज लगा है। इसमें वॉल्यूम लगा है जी 50.3 मिलियन का। FNL में वॉल्यूम लगा है 30, BOP में लगा है जी 30.6 मिलियन का, WTL में लगा है जी 28.25 मिलियन का, और NCPL में लगा है जी वॉल्यूम 24.27 मिलियन का। आगे बढ़ते हैं जी। आगे जो अप रहे, जिन्होंने ज्यादा गेन दिया, PIA HCL 947 ऐड किए, 17,444 का हो गया। नेस्ले ने 95 रुपये ऐड किए, SSOM ने 41 रुपये ऐड किए, JDWS इसने 35 रुपये ऐड किए और 36 रुपये लगा लें। पीको ने 32 रुपये ऐड किए। टॉप डिक्लाइनर में आए हैं जी UPFL 321 रुपये अपने शेयर में से निकाल दिए। SFL 95 रुपये निकाले, सर्विस इंडस्ट्री 34 रुपये निकाले, सैलियो 28 और ATRL ने भी 25 रुपीज निकाले। दोस्तों आगे बढ़ते हैं जी सेक्टर वाइज किस सेक्टर ने कितने पॉइंट डाले हैं जी। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बैंक ने सबसे ज़्यादा डाले हैं जी पॉइंट 71 पॉइंट, ऑटोमोबाइल 29, प्रॉपर्टी 27, केमिकल 16, टेक्सटाइल 16, शुगर सेक्टर ने डाले हैं जी 11 पॉइंट, और वनस्पति 1.98, 2 पॉइंट आप कंसिडर कर लें। सबसे ज़्यादा जिन्होंने पॉइंट निकाले हैं, सबसे पहले है जी कमर्शियल बैंक 272, ऑयल एंड गैस 183, फर्टिलाइजर 95, टेक्नोलॉजी 91 और ऑटोमोबाइल 48 और सीमेंट 48 और रिफाइनरी 43। दोस्तों आगे बढ़ते हैं जी। इंपॉर्टेंट न्यूज़ का सिलसिला शुरू हो गया है जिन्होंने मार्केट पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाला। पहला है जी ऑपरेशन गजबिल हक, 12 अफगान पोस्ट डिस्ट्रॉयड, 5 पोस्ट कैप्चर्ड एंड 58 तालिबान किल्ड। ज़बरदस्त खबर है जी अफगानिस्तान के लिहाज से। उसके बाद है जी नेक्स्ट अफगान तालिबान हेडक्वार्टर्स डिस्ट्रॉयड इन पाकिस्तान एयरफोर्स। ज़बरदस्त। उसके बाद नेक्स्ट है जी अगली खबर आती है जी स्टेट बैंक रिजर्व्स इम्प्रूव एंड 6 मिलियन अहेड, यानी कि बढ़ चुके हैं।
जी दोस्तों, अगली खबर है जी, पीएसएक्स क्रॉसेस हिस्टोरिकल 5 लाख इन्वेस्टर माइलस्टोन विद 2,27,000 न्यू एंट्रेंट्स विद जून 22। पीएसएक्स ने रिकॉर्ड कायम कर लिया जी 5 लाख से जायद क्लाइंट का। वेरी वेरी गुड। जी तो दोस्तों, नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है जी, पाकिस्तान डिस्ट्रॉयड 27 एंड कैप्चर्ड 9 अफगान तालिबान पोस्ट। ज़बरदस्त खबर है जी। अगली खबर, अफगानिस्तान स्टार्टेड द वॉर, पाकिस्तान विल फिनिश इट। अफगानिस्तान ने स्टार्ट की है तो पाकिस्तान जो है ये फिनिश करेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस, जनाब आर्मी चीफ साहब। आगे जी, नेक्स्ट, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रिजर्व्स इंप्रूव बाय $16 मिलियन। अच्छी खबर है जी, ज़बरदस्त। आगे जी, पेट्रोल डीजल प्राइसेस एक्सपेक्टेड टू राइज फ्रॉम यकम मार्च, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल जंप कर गया। आगे जी, चाइना स्टेप्स इन टू डिफ्यूज द पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर टेंशन। चाइना आ गया जी बीच में। चाइना कह रहे जी अफगानिस्तान और पाकिस्तान की टेंशन को दूर किया जाएगा। लास्ट खबर है जी, पीएम शहबाज शरीफ टू विजिट रशिया इन मार्च। मार्च में रशिया का विजिट करने जा रहे हैं। दोस्तों, अब जो सिलसिला स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है जी अनाउंसमेंट का। बीएमएल का आउट क्लास रिजल्ट आया जी 2024 में। इसकी अर्निंग थी ₹1 लॉस, जो कि बढ़ के होगी है ₹8.79, यानी कि 870% का गेन। और डिविडेंड वगैरह भी कुछ नहीं दिया। ₹73.29 इसका रेट है। अपर कैप लगाया 10% का। अगला रिजल्ट है जी एलएससी का 2024 हाफ ईयर का रिजल्ट है। इसकी 36 पैसे अर्निंग थी, जो बढ़ के डबल हो गई है, 67 पैसे हो गई है। ठीक है, और इसका रेट है जी ₹5.90। एसएनजीपी का भी रिजल्ट आ गया जी। इसकी हाफ ईयर का रिजल्ट है 2024 में, ₹12.22 अर्निंग से इसकी ₹11.30 रह गई है। और इसने भी डिविडेंड कुछ नहीं दिया, ₹99.05 इसका रेट है। आगे दोस्तों रिजल्ट है जी जीजीएल का। दो इसका भी हाफ ईयर रिजल्ट है 2024 में। हाफ ईयर का ₹1.97 2025 में हो गया है, यानी कि बढ़ गई है अर्निंग। डिविडेंड वगैरह कुछ नहीं दिया, ₹17.83 इसका रेट है। आगे है जी अल शहीर कॉर्पोरेशन एएससी। हाफ ईयर का रिजल्ट है 2024 का, 58 पैसे लॉस से 18 पैसे रह गए जी लॉस। ठीक है जी। और अगर हम देखें इसके प्राइस, तो ₹10.03 इसके प्राइस है। नेक्स्ट आते हैं जी एनएमएल। एनएमएल का 2024 का हाफ ईयर का रिजल्ट है जी ₹11.78। 2025 में थोड़ा कम हो गया है, ₹9.52 रह गया। और ₹174 इसका रेट है। आगे आ जाइए बीको। बीको के हवाले से खबर है 2024 हाफ ईयर ₹1.40 अर्निंग थी, जो कि ₹12 रह गई है 2025 में। कोई डिविडेंड नहीं दिया, ₹5.02 रेट है। अगला रिजल्ट है जी बीएनएल बनीज लिमिटेड का। हाफ ईयर का रिजल्ट है 2024 में 17 पैसे बचत थी, जो कि 34 पैसे हो गई है, ऑलमोस्ट डबल। उसके बाद है जी एसएस ऑयल मिल्स। इसका भी हाफ ईयर का रिजल्ट है 2024 में। ₹19.45 अर्निंग थी, जो कि काफ़ी बढ़ गई है जी, ₹67.64 हो गई है, ₹613 इसका रेट है। लास्ट रिजल्ट है जी मुगल। मुगल 2024 का हाफ है। हाफ हाफ में इसने जो कमाई की, ईपीएस कमाया, वो था ₹65, जो कि बढ़ के ₹4.51 हो गया। वेरी एक्सीलेंट। ठीक है, तो इसका रेट है जी ₹82.60। आगे एक रहेगी जी अनाउंसमेंट लास्ट, वो आ गई जी एसएचजीसी। इसका हाफ ईयर का रिजल्ट है 2024 में। इसकी अर्निंग थी ₹7.58, जो कि कम होकर रह गई है जी .33। बहुत कम, एक 98 भी नहीं बल्कि एक 54 रह गई है इसकी अर्निंग। और इसका रेट है जी ₹24.57। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जिसका था इंतजार, वो फिपी लिपि आ गई जी, आ गई। फॉरेन कॉर्पोरेट्स $5.24 मिलियन की सेलिंग। इंडिविजुअल्स नो सेलिंग नो बाइंग। ओवरसीज पाकिस्तानी $0.08 मिलियन की सेलिंग। फिपी में नेट है जी फॉरनर $5.32 मिलियन की सेलिंग पे है। आगे जी फंड्स की तरफ से है जी $3.91 मिलियन की बाइंग। बैंक्स की तरफ से है जी $10.47 मिलियन की बाइंग। दोस्तों, आपको इनसे देख के लग रहा है कि कोई मंदी है या कोई नेगेटिव खबर है? फंड्स की देखें $4 मिलियन की तकरीबन बाइंग, बैंक्स की $10.5 मिलियन की बाइंग। सोशल मीडिया आपको मैंने कहा है कि देखना छोड़ दें, जितना देखेंगे पैनिक में जाएंगे।
एक ग्रुप के अंदर कोई 1 लाख न्यूज़ लगी होती हैं। जी जंग लग गई, ईरान की जंग लग गई, ईरान यूएसए की जंग लग गई, हर कोई अपनी-अपनी खबर वो लाके फेंक रहा होता है, तो पैनिक आप कर जाते हैं। उसके बाद ब्रोकर्स $1.58 मिलियन की बाइंग, ठीक है? इंडिविजुअल देखें वही पैनिक करके $6.47 मिलियन की सेलिंग। उसके बाद है जी इंश्योरेंस कंपनीज ने भी थोड़ा सा सेल किया, $0.26 मिलियन की सेलिंग। कंपनी ने आई किया $4.05 मिलियन की सेलिंग। अदर्स बाइंग पे हैं 0.13 मिलियन डॉलर की बाइंग। नेट लोकल बाइंग पे हैं जी $5.32 मिलियन की बाइंग पे। तो दोस्तों फिबी लिपि तो आपकी मस्त है जी। मंडे को मार्केट हमें बेहतर लग रही है। अगर कोई ऐसी वैसी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती तो मंडे आपकी मार्केट ज़बरदस्त है इंशाल्लाह। जी दोस्तों, हमारा लास्ट सेगमेंट आगे जी आगे वो है आज की कैंडल, और इसके साथ साथ जो है अपना कैंडल के साथ मार्केट तजिया। दोस्तों आज एक कैंडल देखने हैं आपको। मार्केट खुलते ही थोड़ा अपसाइड पे गई, उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग, फिर उसके बाद थोड़ा जंप, फिर उसके बाद एक बड़ी प्रॉफिट टेकिंग मार्केट ने इंट्राडे करेक्शन ली। उसके बाद फिर मार्केट जो है वो थोड़ा करके नीचे, फिर एंड टाइम पे फिर मार्केट ऊपर चढ़ी, लेकिन फिर अपनी उस स्टेटस को बरकरार नहीं रख सकी और नीचे एंड पे भी थोड़ी सी बाइंग आई है। तो दोस्तों आज वॉल्यूम भी कम लगे हैं मार्केट में बैडली, चूंकि आप देखें कि पाकिस्तान का अब अफ़गानिस्तान के साथ जो है वो टकरा है, और अफ़गानिस्तान को जो है वो अब सबक सिखाना पड़ेगा। इंशाल्लाह पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और जो है अपना इंशाल्लाह हम तमाम दहशतगर्द अनासर जो पाकिस्तान में दहशतकारियाँ कर रहे हैं इनको ख़त्म किया जाएगा, और उनको घुस के घरों में मारा जाएगा वो जिस मुल्क से आते हैं, जैसे अफ़गानिस्तान। दोस्तों उधर देखें दूसरा मामला अगर देखें तो यूएसए की तरफ से दोबारा धमकियों का सिलसिला जारी है ईरान के हवाले से। तो क्रूड ऑयल की मार्केट भी आज, और जो अपना मेटल्स की मार्केट है वो भी जंप कर गई है। क्रूड ऑयल इस वक्त 67.25 पे ट्रेड हो रहा है, और इसके बाद $66.25, बल्कि 67 67.5 हो गया अब, ठीक है। और इसके साथ साथ गोल्ड देखें तो गोल्ड में भी आज $50 से $60 का इजाफा है, तो ये नेगेटिविटी को जन्म देता है। बाकी ये है कि फिपी लिपि को अगर देखें तो मार्केट आपकी बेहतर लग रही है। आप बस सोशल मीडिया ना देखें, ये दोनों मसले हल हो जाने हैं। अफ़गानिस्तान वाला भी चाइना बीच में कूद पड़ा है, और वो कह रहा है जी आपका तस्वीया करवाते हैं, इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आप देखें कि T+1 ख़त्म होके T+2 की बातें हो रही हैं अब दोबारा से, और ये मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। हमारे रिज़र्व भी अपसाइड पे आ गए हैं, ये भी एक अच्छी खुशाइन बात है। तो दोस्तों बात ये है कि जिसके पास जो भी माल पड़ा है वो होल्ड रखना चाहिए, प्रॉफिट वाली चीज़ों को बेचना चाहिए, और जो लॉस में है वो होल्ड रखनी चाहिए, ठीक है। मार्केट इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे बेहतर हो जाएगी। तो दोस्तों जो स्टॉक्स आपको ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम दिखा सकते हैं मंडे वाले दिन, इसमें एनबीपी है, एफएफसी है, पोल है, बीएमएल, हब पावर कंपनी, एसएनजीपी, बीओपी, ठीक है, जो ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। और छोटे स्टॉक में आगा और एलएससीसीएल। आज देखें रोल ओवर वीक था, जिस वजह से एनबीपी नहीं चल सका, दूसरे स्टॉक नहीं चल सके। आज लास्ट डे था, रोल ओवर ख़त्म। इंशाल्लाह ताला मंडे को आपकी मार्केट बेहतर लग रही है, और सैटरडे संडे को जो खबरें आएंगी वो मार्केट पे कुछ इम्पैक्ट कर सकती हैं। लेकिन अगर कोई खबर इसके अलावा कोई नहीं आती, कोई ऐसी नेगेटिव, तो मार्केट मंडे को आपकी ज़बरदस्त जो है परफॉर्मेंस दिखा सकती है, ठीक है। तो दोस्तों ये सब एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।